प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो पाया जाता है भजन संहिता 18 और उसका 28वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे दीपक को जलाता है और हमारे सारे अंधियारे को वो उजियाला कर देता है। आइए हम वचन में से देखते हैं यशायाह 42 और उसका 16वां पद। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूँगा जिसे वे नहीं जानते, और उन्हें ऐसे पथों से चलाऊँगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूँगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूँगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा और उनको न्याय त्यागूँगा। प्रियो, यहाँ परमेश्वर यहोवा इज़राइलियों के विषय में कहता है कि वे लोग परमेश्वर से हटकर पाप में जीवन जीने लगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। वे परमेश्वर से दूर हो गए, वो भटक गए, और जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने उनके बीच में किए थे उन्हें वे भूल चुके हैं। इज़राइली लोग आध्यात्मिक रीति से अंधे हो गए हैं। वे परमेश्वर के उद्देश्य को जो उनके लिए परमेश्वर ने रखा था वे उसे नहीं समझ सके और वे परमेश्वर को भूल चुके हैं। परंतु परमेश्वर उन आध्यात्मिक रीति से अंधों से वादा करता है, अर्थात इज़राइलियों से वादा करता है, अर्थात हमसे वादा करता है कि मैं ऐसे मार्ग से उन्हें ले जाऊंगा जिसे वे नहीं जानते, और ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते, और जो अंधकार में पड़े हैं उन्हें उजियाले में लौटा ले आऊँगा, और सब टेढ़े मार्गों को सीधा करूँगा, समतल करूँगा, और उन्हें कभी नहीं त्यागूंगा। अर्थात परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागने वाले। परमेश्वर इस बात को जानते थे कि इज़राइली लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं और उन्हें परमेश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, और परमेश्वर अपने वादे को पूरा करता है। परमेश्वर आज हमसे भी अपने वादे को पूरा करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। प्रियो, जब हम पाप में पड़े रहते हैं, हम अंधकार में जीवन जीते हैं, परमेश्वर हमें उस अंधकार से निकालता है और ज्योति में ले आता है। अपनी ज्योति हम पर चमकाता है। हमें अपनी ज्योति में लेके आने का प्रबंध परमेश्वर पिता ने बहुत प्यारा किया है, और वो है हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। परमेश्वर पिता अपने वादे को पूरा करता है हमारे जीवनों में। यूहन्ना 3 और 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा मार्ग यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है जो हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। वो मार्ग सकरा जरूर है, परंतु हमें स्वर्ग की ओर लेके जाता है, हमें अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। यशायाह 9 का 2 कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में थे उन पर ज्योति चमकी। प्रियो, जब हम अंधकार में जीवन जीते हैं, हम मृत्यु के जीवन में रहते हैं, पाप से मरे हुए जीवन में जीते हैं और रहते हैं, तब परमेश्वर अपना उजियाला हम पर चमकाता है। मत्ती 4 और 16 भी कहता है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश में थे और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। प्रियो, ये ज्योति कौन है? ये ज्योति हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 4 और 12 कहता है, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रियो, जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, प्रभु की ओर मन फिराते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, और परमेश्वर के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, मन फिरा लेते हैं, तब प्रभु की ज्योति हम पर चमकती है, और अब हम अंधकार की संतान नहीं रहते, परंतु परमेश्वर हमें अपनी संतान बना लेता है। क्योंकि वचन कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। प्रियो, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु की ज्योति हम पर चमकती है और हम उसकी संतान बन जाते हैं। परमेश्वर ज्योति है प्रियो, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यीशु मसीह जगत की ज्योति होकर आए, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अर्थात यीशु मसीह से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे।
प्रियो, क्या हमारे काम बुरे हैं? यदि हमारे काम बुरे हैं तो आज हम अंधकार में जीवन जी रहे हैं। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि हम अपने बुरे कामों से फिरें और तेरी ओर आने वाले हो सकें। प्रियो, जब हमारे काम बुरे होते हैं तब हम अंधकार को प्रभु से ज़्यादा प्रिय जानते हैं। अतः हमें प्रभु की ज्योति की संतान के अनुसार कार्यों को करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया है। जो लोग बुराई करते हैं वो ज्योति से बैर रखते हैं और वे नहीं जानते कि वो किस मार्ग में जा रहे हैं, परंतु जो सच्चाई से चलता है वो ज्योति के निकट आता है, अर्थात यीशु मसीह के निकट आता है। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के निकट आना है। हमें परमेश्वर पिता ने अपनी संतान बनाया है। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और हमें अंधकार से अपने आप को दूर रखना है और प्रभु के साथ ज्योति में चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि अंधकार हमें आ घेरे और हम प्रभु से दूर हो जाएं। नहीं, अंधकार में हमें नहीं पड़ना है। हमें प्रभु के साथ रहना है। प्रभु हमारे साथ है। स्वयं प्रभु ज्योति के रूप में हमारे साथ है। हमें ज्योति की संतान बनना है। प्रियो, ज्योति और अंधकार की कोई संगति नहीं, ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं। हम दो नावों में पैर नहीं रख सकते। या तो हम ज्योति में जीवन जी सकते हैं या तो हम अंधकार में जीवन जी सकते हैं। सो हमें करना क्या है? हमें अंधकार में जीवन को छोड़ना है और प्रभु की संगति में आके ज्योति में जीवन को जीना है, क्योंकि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं। परमेश्वर पिता ने अंधकार में ज्योति चमकाई और अब हमें इसी रीति से अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में चमकने देना है, अपने जीवनों में कार्यों को करने देना है। प्रभु की ज्योति हमारे जीवनों में चमके, हमारे हृदयों में चमके और हम प्रभु के साथ सदा प्रभु की संगति में बने रहने वाले हो सके, जिससे कि परमेश्वर का वचन जो कहता है मत्ती 5:14 में कि तुम जगत की ज्योति हो। प्रियो, जब परमेश्वर की ज्योति हम पे चमक जाती है, हम प्रभु के अनुसार चलने लगते हैं, अब प्रभु के स्वभाव को अपने जीवनों में डालने लगते हैं, तब हम जगत के लिए ज्योति बन जाते हैं। जब हमारे जीवन में प्रभु काम करने लगता है तब हम प्रभु की समान ज्योति के रूप में इस संसार में चमकने लगते हैं, ताकि दूसरों तक प्रभु का प्रकाश फैले और वे भी प्रभु पर विश्वास करके ज्योति की संतान बने प्रभु के पास आ सकें। प्रियो, यदि हम इस संसार में जब चलते और फिरते हैं, प्रभु की संतान है, ज्योति की संतान है, तो भी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती कि हम पाप में गिर जाते हैं, ये अंधकार हमें घेर लेता है, तो भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मीका 7:8 कहता है, जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हाँ, यदि हमें अंधकार घेर भी ले तो भी हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि यहोवा हमारे लिए ज्योति का काम देता है और हमें अपने पास पुनः खींच लेता है और अंधकार को हमारे जीवनों से दूर करता है। प्रियो, परमेश्वर हमें पाप में पड़े नहीं रहने देता। वो हमें लौटा ले आता है, अपनी ज्योति हम पर चमकाए रखता है, हमें नहीं छोड़ता, हमारे मार्गों को सरल और सीधा करता है और अपनी संतान बनाए रखता है। भजन संहिता 18:20 कहता है, दाऊद कहता है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। हाँ प्रियो, यदि हमें अंधकार घेर भी ले तो भी हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे अंधियारे को उजियाला कर देता है और हमारे दीपक को नहीं बुझने देता। इससे पहले कि दीपक टिमटिमाए, हमारा परमेश्वर उसे वापस जला देता है। हमारे दीपक को वो बुझाता नहीं है, बुझने नहीं देता, हमें नहीं छोड़ता, हमें नहीं त्यागता, पर हमें वापस अपनी बाहों में ले लेता है और हमें हमारे जीवनों में कार्यों को करता है और हमारे जीवनों से अंधकार को मिटाता है, पाप को मिटाता है, हमारे जीवन में अपनी ज्योति को चमकाए रखता है और हमें उजियाले के मार्ग पे लेके चलता है। प्रियो, हमारा जीवन जो छोटा है, जो दीपक के समान जलने वाला हमारा छोटा जीवन है, इसे हमें सदा जलाए रखना है, परंतु प्रभु की उपस्थिति में हमें इसमें अंधकार नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि हमारा इस संसार का जीवन समाप्त होए, हमें प्रभु के लिए कार्यों को करना है। हमारा प्रभु हमारे सभी दुखों को आनंद में बदलता है और वो हमारी अगुवाई करता है कि हम अंधकार में ना रहें, परंतु हम दीपक की संतान, हमारे जीवनों में दीपक जलता रहे और हम परमेश्वर की संतान बने रहें। और जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है?
परमेश्वर हमसे चाहता है, पहला पत्रस 2:9 के अनुसार, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समान और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। हाँ, प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के गुणों को अपने जीवनों से प्रकट करें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके गुणों को अपने जीवन से प्रकट करें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो और हमारे स्वभाव को दूसरे लोग देखें और इस बात को जानें कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर कार्य करता है। प्रियो, आज चाहे हमारी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम चाहे किसी भी प्रकार के अंधकार से क्यों ना घिरे हों, वो हमारी बीमारी का अंधकार हो सकता है, वो हमारे कर्जे का अंधकार हो सकता है, वो हमारे घर में अशांति का अंधकार हो सकता है, नाना प्रकार से विपत्तियों का, समस्याओं का अंधकार हो सकता है, परंतु हमारा मार्गदर्शक हमारा परमेश्वर यहोवा है। वो इन सब अंधकार को हमारे जीवनों से दूर करके हमारे जीवन में ज्योति चमका रहा है। इस ज्योति को हमें स्वीकारना है। इस ज्योति के द्वारा ही हम अनंत जीवन के मार्ग पर चल सकते हैं और इस ज्योति में रह के ही परमेश्वर से हम सारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु के साथ अपनी संगति बना के हम अपने जीवनों में परमेश्वर पिता से आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। वो हमारे सारे अंधियारे को उजियाले में बदल रहा है। हमें विश्वास करना है कि हमारी परिस्थितियाँ बदल रही है। परमेश्वर हमारे जीवनों के सारे असंभव कार्यों को संभव कर रहा है। वो हमें चंगाई दे रहा है और हमारे जीवनों से सब अंधकार को और पाप को मिटा के दूर करके हमें अपनी ज्योति की संतान बना लिया है। परमेश्वर का वादा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का वादा है कि वो हमारे सभी मार्गों को सरल, सीधा और समतल करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। वो हमारा मार्गदर्शक है। वो हमें सारे रास्तों में हमारी अगुवाई करता है। हमारी अगुवाई करता हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रियो, यशायाह 60:1 कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हाँ, परमेश्वर यहोवा का तेज हमारे ऊपर उदय हुआ है और वो समय आ गया है कि अब हम उठें और प्रकाशमान हों, ताकि परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवनों के द्वारा बहुतायत रीति से दूसरों तक पहुँचने पाए और परमेश्वर पे दूसरे लोग भी विश्वास करें और प्रभु की संगति में आने वाले हो सकें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित देवे, हमें परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवनों में आने पाए, हम परमेश्वर की ज्योति की संतान बनने पाएँ और परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों तक कार्यों को करने पाए। हमें इस्तेमाल करे परमेश्वर कि दूसरे लोग भी प्रभु की संतान बनने पाएँ। प्रियो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं त्यागता। वो हमारा मार्गदर्शक है। आइए हम उसकी अगुवाई में चलें, उसे अपने जीवनों में स्वीकारें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, इस समय हम आपके पास आते हैं, आपसे विनती, प्रार्थना, निवेदन करते हैं। प्रभु, हमारे सारे अंधकारमय जीवनों को तू बदल, हमें नया बना। पिता परमेश्वर, अपनी ज्योति की संतान बना, हमें अपनी ज्योति की संतान बना लिया है आपने। हम विश्वास करते हैं हमारे जीवनों से आपने अंधकार को मिटा दिया। हम विश्वास करते हैं तू हमारा जीवता सच्चा परमेश्वर, हमारा मार्गदर्शक है। तू हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा जीवता परमेश्वर है। हमारे हाथों के कार्यों को आशीषित करने वाला हमारा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। स्वर्गिक पिता परमेश्वर, हमारे सारे मार्गों को सरल और समतल बनाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमें नहीं छोड़ने के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवनों में प्रकाश को डालने के लिए, ज्योति को डालने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें प्रकाशमान बनाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आशीषों को हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से लेते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। शालोम, शालोम, शालोम।